राजधानी दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी को कब तक लागू किया जाएगा और इस पर किस तरीके से काम होगा, कैसे जो ग्रामीण इलाके हैं उनको डेवलप किया जाएगा। जो किसान उम्मीद लगा करके जो छोटे थे वो बड़े हो गए और जो बड़े थे वो बुजुर्ग हो गए, लेकिन लैंड पूलिंग पॉलिसी पर ज़मीनी तौर पे काम नहीं हुआ। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ऐसे बोर्ड कई इलाकों में लगा दिए गए हैं। ये जो हम यहाँ पर खड़े हैं इसको जोन P2 के तहत देखा जा रहा है और जोन P2 में 18 सेक्टर बांटे गए हैं। 18 सेक्टर में से अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो ये 8A और 8B का बोर्ड है। हमारे ठीक सामने एक और दूसरा बोर्ड लगा हुआ है, वो 7B का बोर्ड है और इसमें पूरा प्लान दिया गया है कितने फीट रोड होगी, किस तरीके से सेक्टर कटेंगे, कौन कौन सी जगहें होंगी, कहाँ कहाँ पर जो रिहायशी एरिया है वो होगा। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के लंबे समय से जो लड़ाई लड़ रहे हैं भूपेंद्र बजाज जी, वो हमारे साथ में हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ये बोर्ड जो लगे हैं इसके बाद सर क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं कि क्या ये बोर्ड जो लगे हैं ये बोर्ड तक रह जाएंगे या ज़मीनी तौर पे काम होगा, क्योंकि आप लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी धन्यवाद आशित भाई, जो आपने इस मुद्दे को कवर किया आज। जो आप बोर्डों की बात कर रहे हैं, बोर्ड लगे हैं, बहुत अच्छी पहल है। इससे तो थोड़ा जो अनऑथराइज भूमाफिया अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस पर थोड़ी लगाम लगेगी। ये हमारी लंबे समय से मांग थी कि जल्दी से जल्दी बोर्ड लगाइए, ग्राउंड पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए। मगर खाली बोर्ड लगने से ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है कि अगर इसके ऊपर हमारे को जो कानून में बदलाव लेके आने हैं, DD एक्ट में बदलाव लेके आने हैं, पॉलिसी में जो हमारी मांगों के अनुसार, दिल्ली देहात की मांगों के अनुसार जो चेंजेस करने हैं वो बन तो गए मगर वो गैजेट नहीं हुए हैं। जब तक गैजेट नहीं होंगे तो रोडों पर चीज़ें, ग्राउंड पर चीज़ें नहीं आएंगी। और ये पिछले 2007 से हमारी जनरेशन्स चेंज हो गई। 2007 से लेकर आज 2023 आ गया, 24 आने वाला है। तो जो बच्चे छोटे थे वो तो बड़े हो गए और जो लोग बड़े थे, जवान थे, हम बुजुर्ग होते जा रहे हैं। तो ये पॉलिसियाँ ग्राउंड पर नहीं आएंगी। दो पॉलिसियाँ हैं, GDA पॉलिसी और लैंड पूलिंग पॉलिसी। 88 गाँव के अंदर GDA पॉलिसी है, 105 गाँव के अंदर लैंड पूलिंग पॉलिसी है। और इनके अंदर लगातार हर साल 400 से 500 एकड़ ज़मीन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भूमाफियाओं की भेंट चढ़ जाती है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा आप समझिए इसको, कि दिल्ली में पॉलिसी आने से कोई जन ऐसा नहीं होगा, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मीडियोकर है, सबको ही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन 25 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा दिल्ली के अंदर। एक विश्व स्तरीय सिटी बनने जा रही है। ये हमारे माननीय मोदी जी का भी सपना है कि किसको दिल्ली को एक ऐसी सिटी बनाए। हमारे केजरीवाल जी का भी ऐसा ही सपना है। मगर ग्राउंड पर चीज़ें नहीं होंगी तो ये पॉसिबल नहीं है। 25 लाख करोड़ रुपया आएगा तो ये समझिए कि जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, जो छोटा परचून की दुकान है उनको भी फ़ायदा होगा, जो नए इलाके किसान अपने बच्चों को ना तो कंस्ट्रक्शन आपकी खेती कर पा रहे हैं ना और कोई काम कर पा रहे हैं, उनकी फैमिलियां एक्सटेंड हो गई हैं। एक्सटेंशन के बाद उनको रहने के लिए जगह नहीं है। अब वो गांव के साथ में बनाते हैं तो वो अनऑथराइज ही बनेगा, तो प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए जगह नहीं रहेगी। अभी सबसे पहले 3 काम जरूरी हैं कि जो पॉलिसियाँ पेंडिंग हैं, मास्टर प्लान पेंडिंग है, उनको इम्प्लीमेंट करें, उनको गैजेट किया जाए। जो DD एक्ट में बदलाव चेंजेस करने हैं उसको संसद के माध्यम से पास होना है, उसको पास किया जाए कि पूरे दिल्ली के लिए फ़ायदा होगा। ये एक कुछ लोग इसका विरोध कर सकते हैं, कुछ ऐसे अनऑथराइज जो भूमाफिया हैं या इस तरह के लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे, तो उनसे दबकर या उससे करके हमारी जो लो अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये जो बोर्ड लगाए गए हैं इसमें तो काफ़ी कुछ साफ कर दिया गया, कहाँ पर रोड निकलेगी, कहाँ रिहायशी इलाका होगा, किन जगहों पर पार्क होगा, ये सेक्टर कैसे बटेंगे, तमाम चीज़ें इसमें साफ कर दी गई हैं। क्या लगता है कि अब जो अवैध कॉलोनी थी, खेतों को उजाड़ा जा रहा था और जो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं लोगों का, गरीब लोगों का नुकसान था, अब उस पर रोक लग पाएगी क्या? कुछ लगनी तो चाहिए, इससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इसमें तो दो राय नहीं है। मगर ये कुछ दिन के लिए है, टेम्परेरी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इसके ऊपर आगे की कार्रवाई नहीं हुई तो ये सारी चीज़ें फिर से वापस से शुरू हो जाएंगी। तो अभी तुरंत से तुरंत इसके ऊपर एक्शन हो, ग्राउंड पे रोड निकलने शुरू हो जाए, कम से कम DDA रोड तो निकालना शुरू करे। और जो जिन सेक्टर्स में जैसे अब 8B और 7 पे खड़े हैं हम, इसमें 8B में 90% लैंड हो गई, 7 में 80% लैंड हो गई, सबमिट कर दी, कंसोर्शियम बनाने की स्थिति में है। मगर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से पॉलिसी में जो हैं वो अभी गैजेट नहीं हुए, उस वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। दूसरी बड़ी बात, हमारे किसानों को अगर ये इस बार भी नहीं हुई, अब इस 1-2 महीने में नहीं हुई, तो किसानों को मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ेगा।
इस मुद्दे को हम अपने अधिकारियों, उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकें। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं डीडीए के अधिकारियों से, मंत्रालय से, बीजेपी और आपकी आम आदमी पार्टी के अधिकारियों से, उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को ग्राउंड पर लेके आएं। अच्छा, 2041 का मास्टर प्लान है, जब इस पूरी पॉलिसी को लागू करके और डेवलपमेंट करना है, क्या लगता है ये 2041 तक संभव है? क्योंकि अभी ज़मीनी तौर पर तो कोई काम हुआ है नहीं। अभी पहली बात देखिए कि 2021 का मास्टर प्लान था, वो ये उसी का हिस्सा था, मगर ये पॉलिसी अब नेक्स्ट 2041 में डाल दी गई। अगर काम करेंगे तो बिल्कुल संभव है, अगर विलिंगनेस होगी, इच्छा होगी तो काम करेंगे तो बिल्कुल 100% संभव है। और अब ये लाइसेंस और ये सारी चीज़ें देने, दुनिया वेट कर रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं कि हम आके यहाँ पर बसाएं। किसान वेट कर रहे हैं, उनकी किसी ने शादी करनी है, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए करना, किसी ने मकान बनाना है। मगर अब ऐसी स्थिति होगी, ना तो वो बना सकते हैं, बनाएंगे तो अनऑथराइज बनाना पड़ेगा उन्हें, या फिर खेती का दर्जा दिल्ली में वैसे ही नहीं है, ना सब्सिडी है, ना कनेक्शन है। एक सवाल ये भी उठता है कि जो लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत ज़मीन अधिकृत करनी थी, वो ऐसी कई ज़मीनें हैं जहां पर अवैध कॉलोनियां बसा दी गई ऑलरेडी, वहां पर कटिंग हो चुकी है। उनका क्या होगा? क्या उनको छोड़ा जाएगा या उसका किस तरीके से प्लानिंग की जाएगी? कि अभी कुछ बातचीत हुई आपकी? जी, अभी जो पुरानी कॉलोनियां हैं उसको तो सरकार पास कर रही है। नई कॉलोनियां, जो नई कॉलोनियां बसा रही हैं उसमें जो बस रही हैं वो देखो नहीं तोड़ेंगे तो इनको गवर्नमेंट को प्लान नहीं बसा सकती। अगर तोड़ते हैं तो बेचारे जो 20-20 गज के, 25-25, 50-50 गज के प्लॉट ले रहे हैं, वो गरीब मार भी हो रही है। तो दोनों ही स्थिति में सिर्फ किस वजह से हो रही है कि डिले, समय पे लागू ना होना। तो समय पे लागू कर देंगे तो इन सारी चीज़ों से आज भी अगर स्टार्ट करें तो अभी भी स्कोप है, मगर जितना एक एक दिन इसके लिए लेट कर रहे हैं उतना ही इसमें समस्याएं उत्पन्न होंगी। आप क्या कहेंगे? आप भी यहीं रहते हैं, देखते भी हैं, तमाम समय से देख रहे हैं लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर के आपको भी इंतजार होगा, खेती भी होगी आपकी। आपको लगता है पॉलिसीज में काम हो पाएगा ज़मीनी तौर पे? देखो, 2007 में पॉलिसी आई थी, 2007 से 21 के प्लान की पॉलिसी थी ये। 21 में कुछ नहीं होया, अब 41 का मास्टर प्लान आएगा, ठीक है। अब डीडीए ने सिर्फ बोर्ड काटे हैं, इस पर ना रोड निकले हैं। हमें उम्मीद है अब गवर्नमेंट इसको जल्दी से जल्दी करे, ठीक है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी करें इसने, तो बस जाएगा, नहीं तो अनऑथराइज कॉलोनियाँ बस जाएंगी। तो लगातार जो बुराड़ी, गढ़ी खुसरो, मुखमेलपुर और तमाम आसपास के, हिरनकी आसपास के जो लोग हैं, उनके ये उम्मीद है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर काम शुरू हो, जिससे जो काम शुरू होगा तो ज़मीनी तौर पर चीज़ें दिखाई देंगी और जो अवैध कॉलोनियाँ लगातार बस रही हैं, खेती की ज़मीनों को ख़त्म किया जा रहा है, जिसमें लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू होनी और वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाना है। अगर वहाँ पर जल्दी काम नहीं शुरू हुआ तो बची हुई ज़मीन भी कहीं ना कहीं भूमाफियाओं की भेंट चढ़ जाएगी। आप देखिए, इस तरीके के बोर्ड लगाए गए हैं। यहाँ मुखमेलपुर, गढ़ी खुसरो, कादीपुर और तमाम जो जगह हैं उनका नाम लिखा गया है। कहाँ पर 30 फुट रोड होगी, कहाँ पर 60 मीटर रोड होगी, ये तमाम चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। साथ ही साथ सेक्टर भी मेंशन कर दिया गया है और जो रिहायशी इलाका रहेगा वो देखिए बोर्ड पर रिहायशी इलाका और सेक्टर 1, 2, 3 किस तरीके से बांटा जाएगा, ये सारा जो की प्लान है वो यहाँ पर ज़मीनी तौर पर बोर्ड के माध्यम से दिखाया गया है। लेकिन इस पूरी बोर्ड में जो प्लान दिखाया गया है, ज़मीनी तौर पर काम कब तक शुरू होगा, यहाँ पर जो लोग हैं, जो किसान इंतज़ार कर रहे हैं सालों से कि उनकी ज़मीन अधिकृत हो और उन्हें मुआवजे का पैसा मिले, वो कब तक होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट जो कि कई सालों से अधर में लटका हुआ है, अब कहीं ना कहीं उस पर काम होता दिखाई दे रहा है और लोगों को उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो ये ग्रामीण इलाके हैं, जो कि मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं वंचित हैं, उन इलाकों में भी अब डीडीए द्वारा विकास किया जाएगा।